बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th कंप्यूटर साइंस का लेसन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। आज के लेसन में हमने देखना है, हमारा लेसन का टॉपिक है पहला वेब पेज बनाना और इसका इजहार। हमने देखना है कि हम पहला वेब पेज किस तरह बना सकते हैं और इसका इजहार कैसे करते हैं। बच्चों, इजहार करने का मतलब है कि हमारा वेब पेज ज़ाहिर कैसे होगा स्क्रीन पर और स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा। एक वेब पेज बनाने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर जो कि एक सॉफ्टवेयर है की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम नोटपैड को, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में इस तरह का आइकन नज़र आएगा। ये नोटपैड का आइकन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। और अगर आपके पास मैकबुक है या फिर आप एप्पल का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसमें टेक्स्ट एडिट इस तरह का आइकन नज़र आएगा। टेक्स्ट एडिट प्रोग्राम का नाम होगा। तो टेक्स्ट एडिट और नोटपैड, हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेजेस बनाने के लिए और अपने वेब पेजेस को, अपने HTML कोड को लिखने के लिए। एक वेब पेज बनाने के लिए हम मंदरजा झैल मराहिल से गुजरते हैं। वेब पेज बनाने के मराहिल क्या हैं? पहला स्टेप, टेक्स्ट एडिटर को चलाएं, यानी कि नोटपैड को या टेक्स्ट एडिट, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल है आपके पास उसको चलाएं, ओपन करें। दूसरा स्टेप, HTML का कोई कोड लिखें। फॉर एग्जांपल ये शक्ल 5.2 में HTML का एक बहुत ही सिंपल सा कोड दिखाया गया है। इस तरह का कोड आप लिखें। HTML पेज को .html या .htm की एक्सटेंशन के साथ महफूज करें। ये दोनों एक्सटेंशंस देखें, माउस पॉइंटर से आपको नज़र आ रहा होगा कि index.htm यहाँ पर है। इंडेक्स आपने जो पेज बनाया है उसका नाम है और .htm के साथ इसको सेव किया गया है। आप दोनों में से कोई एक एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप .html लिखें या .htm लिखें, लेकिन आपका पेज HTML के तौर पर सेव हो जाएगा। अपना वेब पेज देखने के लिए HTML फाइल पर डबल क्लिक करें। वेब ब्राउज़र में फाइल खुद ब खुद खुल जाएगी, जैसे कि शक्ल 5.4 में दिखाया गया। अब बच्चों, हम इस तरह करते हैं कि हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं और मैं आपको नोटपैड पे ये लिख के दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने आपके सामने नोटपैड खोला है। सबसे ऊपर देखें, आपको टाइटल बार में इसका नाम अनटाइटल्ड नज़र आ रहा होगा। मतलब ये कि अभी मैंने इसको सेव नहीं किया। जब मैं इसको सेव करूँगी तो इसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, के टैग लगाएंगे। टैग है एक्सक्लेमेशन मार्क DOCTYPE। बच्चों, आप इसको कैप्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, तो आप जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डॉक टाइप है ना, इस टैग का मतलब है कमेंट्स। एक तरह से ये कमेंट्स होते हैं। ये शो करता है कि जो डॉक्यूमेंट है ना उसकी टाइप HTML है। तो शुरू में लिखते हैं हम एज ए कमेंट्स। ये रन नहीं होते, बस कमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा टैग हमने लिखना है HTML। हर फाइल के शुरू में मैंने आपको बताया कि इसको हम कैप्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी। हर फाइल के शुरू में हम ये लाजमी लिखते हैं HTML टैग। उसके बाद अगला टैग हम लिखते हैं BODY, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया। ये बॉडी है, ये शो करता है, ये टैग बॉडी टैग जो है ये बताता है कि अब हमारे कंटेंट की बॉडी स्टार्ट हो रही है, मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने जो टैग यहाँ पर हमें बताया हुआ है वो है H1। H1 है बच्चों हेडिंग 1 के लिए। हेडिंग 1 हमने क्या देनी है, माय फर्स्ट हेडिंग। अब कल भी हमने पढ़ा था और आज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि दो टैग्स के दरमियान में एक टेक्स्ट लिखा जाता है। पहला टैग, उसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, जैसे इसमें H1 जो है ओपनिंग टैग है। अब जो मैंने फिक्रा लिख रही है उसको ख़त्म करने के लिए मैं क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करूँगी और वो स्लैश के साथ लिखा जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग जो है उसका
क्लोजिंग टैग स्लैश के साथ h1 होगा, सेम वही, लेकिन स्लैश का इजाफा कर देंगे। और उसके बाद हम अगला टैग लिखेंगे p। p कल एग्जाम्पल में भी बताया गया था कि p जो है वो शो करता है पैराग्राफ को। इसमें पहला पैराग्राफ शो होगा, माय फर्स्ट, कंप्यूटर खुद ही समझ आता है कि जी ये पहला, ये नेक्स्ट जो पी टैग्स के दरमियान में लिखा गया है वो अगला पैराग्राफ है, माय फर्स्ट पैराग्राफ। क्लोजिंग टैग में क्या करना था हमने, क्लोजिंग टैग जो हमने लिखना है उसको हमने स्लैश के साथ बंद कर देना है। ये ख़त्म हो गया। अब एक बात का ध्यान रखें, जो चीज़ हमने बाद में लिखी है ना उसको पहले क्लोज करेंगे और जो पहले लिखी है उसको बाद में। जैसे हमने बॉडी स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमारी बॉडी, हमारे पूरे कंटेंट की बॉडी ख़त्म हो गई है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। बॉडी को क्लोज करने के लिए हम क्लोजिंग टैग में वही बैक स्लैश स्लैश और बॉडी लिख देंगे। और उसके बाद हम उसको ख़त्म करेंगे HTML के साथ। HTML स्टार्ट किया था, स्लैश लगा के HTML, मतलब हमारी फाइल ख़त्म होगी। अब इसको हमने सेव करना है। आपके पास ऑप्शन है, आप अपने भी अपना कोई नाम रख सकते हैं, या अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हैं बुक वाली तो जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे index.htm दिया था, मैं इसको अपने ही नेम से सेव करूँगी। मैं इसको फर्स्ट के नेम से सेव कर देती हूँ, इसको डेस्कटॉप पर रखूँगी। तो हमने अभी बच्चों क्या पढ़ा है कि आप इसको .html या .html के साथ सेव करेंगे। मैंने एक्सटेंशन HTML रखी और मैंने इसको सेव कर दिया। देखें जैसे ही मैंने इसको सेव किया बच्चों, ये देखें यहाँ पर अनटाइटल, टाइटल बार में पहले अनटाइटल्ड शो हो रहा था, मतलब फाइल का कोई नाम नहीं था, लेकिन अब फाइल का नाम है फर्स्ट। ठीक हो क्या? इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम डेस्कटॉप से इसको चेक करेंगे। तो देखें बच्चों, जो मैंने फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पर वो यहाँ पर पड़ी हुई है फर्स्ट के नाम से। मैं इसको ओपन करूँगी तो जो आपने HTML पेज में लिखा था, देखिए माय फर्स्ट हेडिंग, दोनों हेडिंग टैग्स के दरमियान में वो हेडिंग बन गई फर्स्ट हेडिंग ज़रा ज़्यादा फॉन्ट साइज की होती है, और फर्स्ट पैराग्राफ वो ज़रा कम फॉन्ट साइज में है, और फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने शो हो रहा है। ये आपकी HTML फाइल बन गई। ये आपको वेब पेज इस तरह से बनाने HTML में सिखाए जाते हैं। चलें बच्चों, वेब पेज बनाने के मराहिल तो हमने देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले अनासर को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।